नमस्कार, अभिनंदन। हम सभी को कहानियाँ सुनने में बड़ा आनंद आता है और कहानियाँ जब रोचक विषय पर आधारित हों तो वो हमें प्रसन्नता के साथ साथ ज्ञान भी दे जाती है, सद्मार्ग सुझा जाती हैं, सद्मार्ग दिखा जाती हैं। हम किसी भी भाषा को पढ़ें, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो अथवा अंग्रेजी भाषा ही क्यों ना हो, आंग्ल भाषा ही क्यों ना हो, हमें कहानियाँ बड़ी पसंद आती हैं। तो आज कक्षा छठी की इस वेला में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है दशम त्वम असि, पाठ 12। और कहानी का नाम मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, दशम त्वम असि। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छत्। एक बार 10 बालक नदी पर स्नान के लिए आए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में चिरम देर तक स्नान किया। ततः ते तीतर्वा पारम गताः। और फिर वे तैर कर पार आ गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने कहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वयं न अगणयत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह एवदत् 9 एव सन्ति। 9 ही हैं। दशम नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः उन्होंने निश्चय किया, यत् दशम नद्यामग्न, कि 10वां तो नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीमतिष्ठित। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। तब उसने बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तुम सबके दुख का क्या कारण है? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक ने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम 10 बालक नहाने आए थे। इदानीं 9 एव स्मः। अब केवल 9 ही है। एका नद्यां मग्नः इति। एक नदी में मग्न हो गया, डूब गया। पथिकः तान् अगणयत्। राहगीर ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ 10 ही बालक थे।
सह नायकम आदिशत, उन्होंने नायक को आदेश दिया। नायक कौन होता है? जैसे मॉनिटर। त्वम बालकान गणे, तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयत, उसने भी 9 बालकों को गिना। उसने भी 9 बालकों को गिना। तदा पथिकः एवदत्, तब राहगीर बोला, दशम त्वम असि, 10वें तुम ही हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर खुश होकर सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी घर चले गए। तो देखा आप सभी ने, सुनी ये कहानी। अब मैं आपको इसका सार अपने शब्दों में बता दूं, जिसको आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका में से पढ़ेंगे और उसके पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि एक बार 10 बच्चे नदी पर स्नान के लिए गए। वहाँ उन्होंने बहुत देर तक स्नान किया और उसके बाद तैरकर बाहर आ गए। बाहर आने के पश्चात उनके नायक ने पूछा कि क्या सभी बच्चे बाहर आ गए? तब एक बच्चे ने उन्हें गिना और कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हैं। उसने स्वयं को नहीं गिना। इसके पश्चात एक दूसरे बालक ने भी यही किया। तब उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में ही डूब गया है। वे बहुत दुखी हुए और बैठ गए। तभी एक पथिक, एक राहगीर वहाँ से आया। बच्चों को उदास देखकर उसने पूछा, तो बच्चों ने उत्तर दिया कि हम 10 बालक यहाँ स्नान के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, 10वां नदी में डूब गया। इसके पश्चात उस राहगीर ने उन बच्चों को गिना तो वे 10 थे। अब उसने नायक से कहा कि तुम बच्चों को गिनो। उसने गिनना आरंभ किया और गिनकर बोला 9 ही हैं। राहगीर बोला, तो 10वें तुम हो। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार इस कहानी का सार आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इसके शब्दार्थों की बात करें तो हम इसके शब्दार्थ भी समझ लेते हैं। कुछ शब्दार्थ हमने पहले पढ़े थे, कुछ अब देख लेते हैं। तदा तब अगणयत किना, स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, पुनः दोबारा, आसन थे, नद्याम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिक राहगीर, स्नातुम नहाने के लिए, मग्नः डूब गया, पृष्ठा आनंदित, श्रुत्वा सुनकर, इति इस प्रकार। तो देखा आप सभी ने। इससे आगे आपके प्रश्नोत्तर हैं, आप समझ लें। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए आए।
दश बालका स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्? ते स्नानाय नदीं तीरे अगच्छन्, नद्यातीरे। ते कं निश्चयम् अकुर्वन्? ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः तु नद्यां मग्ना अभवत्। मार्गः कः अगच्छत्? मार्गे पथिकः अगच्छत्। पथिकः किम् अवदत्? पथिक ने किम अवदत्, क्या कहा? कि वो जो पथिक आया था, पथिक मतलब राहगीर, कि वो जो राहगीर आया था उसने क्या पूछा, क्या कहा? तो इसका सीधा सा उत्तर है पथिकः अवदत्। पूछा भी नहीं, इसने अवदत् की बात की है तो हम इसका अर्थ बताएंगे बोला। पथिक ने क्या कहा? दशम त्वम असि। एक बार सारे उत्तर पुनः सुन लेंगे पहले से अंत तक। दशा बालका स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते निश्चयम् अकुर्वन् यद् दशमः नद्यां निमग्नः। मार्गे पथिकः अगच्छत्। पथिकः अवदत् दशम त्वम् असि। ओके। इस प्रकार आप इन प्रश्न उत्तरों को भी भली भांति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और इसके पश्चात ये जो अभ्यास कार्य हैं इन्हें आप इनको आप ध्यान से पढ़कर लिख लेंगे। जैसे 5वां अभ्यास देखिए, इसमें गिनती लिखनी है, कितनी कंदुकानी हैं, या चटका चिड़िया कितनी है, मोर कितने हैं और पुस्तक कितनी है। ठीक है। इसके पश्चात इसी से ऊपर वाला प्रश्न जो है, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णा, तो इसमें तीतरवा उन्होंने कैसे पार किया? तैरकर। पथिकः बालकान् दुःखितान् अपृच्छत्। पथिक ने बालक से दुखी होकर पूछा। तो क्या आएगा इसमें? दृष्टवा। राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, पथिक के वचन सुनकर सभी खुश हो गए। पथिकः बालकान् गणित्वा एकथयत् दशम त्वयम् असि। इस प्रकार आपको ये रिक्त स्थान करने हैं। और अभ्यास कार्य, सार, कहानी, शब्दार्थ, यह आपका गृह कार्य होगा। और इस प्रकार से आप इस पूरे पाठ का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण कर लेंगे। आशा करती हूँ इस पाठ को पढ़ने में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। इस चित्र में भी आप देखिए कि एक बालक है जो गिन रहा है। एक बार गिनती देखिए आप। एकः द्वौ त्रियः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव और दशम त्वम असि, जैसा कि इसका नाम है, 10वें तुम हो। इस कहानी के माध्यम से आप सभी ने जाना इस कहानी का सार और अभ्यास कार्य। आप इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अनुवाद समझेंगे और इसके में दिए गए
प्रत्येक कार्य को सावधानीपूर्वक सुंदर लेख में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।